गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और आप लोगों के साथ आज मैं जो शेयर करने वाला हूँ IBPS PO से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या टॉपिक आता है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और कितना आपको एवरी मंथ डे वाइज कितना कितना देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो देखो, सबसे पहले जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और लगभग 900 प्लस लोग जुड़ गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे जुड़िए। यहाँ पे मैं बहुत सारे, देखो मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ IBPS PO मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ और डेफिनेटली मैंने अगस्त मई जून जुलाई सब करवाए हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 करके करवाए हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो शेयर करता हूँ। देखो, आपको पढ़ना तो खुद से करंट अफेयर, और जो देखो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ। मे भी हो सकता है तो आप बना लो, अब वो चीज़ डिटेल में होता है, ठीक है। तो अब मेरे टेलीग्राम सर्च करोगे @the RBI Warrior 098 तो मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है सिंपल, @the RBI Warrior 09 तो मिल जाएगा। आप ऐड हो जाइए और यहाँ से फिर आप बढ़िया से बेनिफिट उठाइए हर चीज़ को। और यहाँ पे आपको शेयर भी करता हूँ लिंक्स। आइए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। ये देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें बना रखी है। तो इस पे देखिए, मैं जैसे जैसे बताऊंगा थोड़ा सा लास्ट तक देखना ध्यान से। जो चीज़ें बताऊंगा आपका क्लियर हो जाएगा, और जो डाउट है ना, मैं लास्ट में पूरे के पूरे क्लियर करूंगा। क्या भी मार्केटिंग चल रहा है, माजरा क्या चल रहा है, यूट्यूब पे टेलीग्राम पे क्या भसड़ मची हुई है, उस सब पे बात करेंगे। तो देखो, मैंने लिखा है करंट अफेयर फॉर IBPS PO मेंस 2023। देखो, जितने पे भी मैंने टिक करे हैं, राइट वाला टिक है जिस पे रेड मैंने लगा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछते हैं। आप अपने टीचर से पूछ लेना या कहीं से भी पूछ सकते हो, वो सब बोलेगा कि हाँ ये चीज़ ये सही है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, मैंने जितने भी करंट अफेयर में बनता है, देखो सबसे पहले रिपोर्ट और इंडेक्सेस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। भले ही नहीं आए हो बट बनेगा तो इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा। और इसमें बनेगा तो आपके रैंकिंग, अब वो फर्स्ट वाला नहीं पूछता, आपके जितने भी रैंकिंग है भारत का, जैसे विश्व इंडेक्स में क्या है उस टाइप का जमाना गया था, वो पूछता है कि नाइबर कंट्री या कौन सा देश रिलीज करता है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, इस टाइप से क्वेश्चन। देखो, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन पर मैंने नहीं लगा, क्या कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो आपको है, तो आप तो पढ़ते ही हो। अपॉइंटमेंट वगैरह याद रहता है तो वो इतना नहीं पूछता है, ठीक है। बट ये वाला बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये आपका रिसेंट वाला जो मंथली वाइज आता है ना, डेली वाइज जो बैंकिंग फाइनेंस आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका IBPS PO में गजब ही पूछेगा। यहाँ पे डेटा परसेंटेज सब पूछेगा आपको। कौन सा बैंक क्या लॉन्च किया है नहीं किया है, सब चीज़ यहीं से पूछेगा आपको। यहाँ से वेटेज बढ़ेगा। देखो, बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का वेटेज रहता है, आपको पता नहीं चलता कि ये बैंकिंग फाइनेंस का क्वेश्चन होता है या नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट पूछा जाएगा। MOU एंड एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन बोला, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके बनेंगे। उसके बाद आपको नेशनल न्यूज, ये चीज, जितने भी नेशनल न्यूज है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये जितने भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। नेशनल न्यूज में बहुत सारा गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करता है कि यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, ये चीज़ हुआ, रोड रोड इनिशिएटिव के लिए इतना पैसा दिया, ग्रीन इनिशिएटिव के लिए इतना पैसा दिया। तो यहाँ से ये सब चीज़ क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, इनॉग्रल न्यूज के लिए अब ये सब उतना नहीं, अवार्ड ऑनर आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो आप तो पढ़ना तो है ये सब भी, मगर रेटेड ज़्यादा करना, जिस पे मैंने राइट की चिन्ह लगा हुआ है और जिस पे मैंने रेड रंग कलर किए हुए हैं, उसको ज़्यादा रेटेड करना, उस चीज़ को डिटेल में पढ़ने का कोशिश करना, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इनॉग्रल न्यूज़ है इसको ऊपर ऊपर भी पढ़ते हो या अवार्ड ऑनर को भी ऊपर ऊपर पढ़ते हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट डिफेंस न्यूज़ है, जैसे मैंने इस पे लगाया हुआ है, तो इसको भी डिटेल में कहा है कि यहाँ पे बहुत सारी डीलिंग चल रही है। कहा है कि भारत अब एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ इंडिया में हो रही है और फॉरेन से कंट्री से टाइप हो रही है। तो यहाँ पे आपको डिटेल क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये सब चीज़ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस सबको। अब देखो, फेस्टिवल एंड फेयर, इसका भी उतना वेटेज नहीं रहता है। तो आप इसको पढ़ना है, बस एक लाइन में पढ़ लो कि कौन इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे हुआ है, बस, और कुछ नहीं। अब देखो स्टेट न्यूज़, अब देखो यूपी की बात हो रहा है, बिहार की बात हो रहा है, बहुत सारी चीज़ हो रहा है। काहे कि अब सब अपने आप को डेवलप करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो बहुत सारी पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे कंपनी, फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको ये केयरफुल होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ब्रांड एम्बेसडर मैंने लिखा है, बट इस पर मैंने रेड का टिक नहीं लगाया, ना घेरा कहते, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ना है आपको, बस रीड आउट कर लेना, निकल जाना। अब देखो, इंटरनेशनल न्यूज़। अब इंटरनेशनल न्यूज़ क्यों लिखा है? क्योंकि आपके जितने भी नाइबर कंट्री है भारत के, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया होगा, इसके बारे में आपको न्यूज़ पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इंटरनेट, देखो USA, रसिया, ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। काहे कि अभी नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ पे
बेस्ड बहुत क्वेश्चन बन रहा है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम, जितने भी रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम आया फुल डिटेल्स में पढ़ना है, एक एक लाइन मिस नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो स्पोर्ट न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखा है। अब जैसे एशियन गेम्स खत्म हुआ है तो उसमें बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, उसमें बहुत सारा गोल्ड भी है, उसमें सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज है, तो उतना याद नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट है बस उसका सेरेमनी वगैरह याद करना, कौन मतलब झंडा वहाँ पे मतलब पाला नहीं होता कि बेरियर कौन था, फ्लैग बेरियर कौन था, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑब्ituary है, अब ऑब्ituary ये देखो स्टेट, अब देखो मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट डे, ऑब्ituary और स्पोर्ट, ये आप क्या करना ना, मंथ के 2 महीने जिस दिन एग्जाम हो, जैसे कि नवंबर में फर्स्ट वीक में है आपका IBPS PO, कोशिश करना कि आप अक्टूबर और सितंबर का स्पोर्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट डे और ऑब्ituary पढ़ के जाना, वहीं से बनेगा क्वेश्चन, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अवार्ड वाला जो था, अवार्ड ऑनर में, ये भी आप 2 महीना करके जाना, 2 महीना पिछले का इनॉग्रेल न्यूज़ भी, मतलब जो मैंने छोड़ा है ये सब आपको 2-2.5 महीना पहले के करके जाना है, ठीक है, और कुछ नहीं। और जिस पे मैंने ये टिक लगा रखी है राइट वाला, इसको तो आपको 5-4-6 महीना एकदम इंपॉर्टेंट करके जाना है। और देखो आपको पहले तो देखो 5 मंथ का टारगेट रखो, पहले खत्म करने का, 5 मंथ पहले खत्म करो। मैं बता रहा हूँ नीचे में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंटेड है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो एक्स्ट्रा ये चीज़ करना पड़ेगा, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, यहाँ से भी आपको IBPS क्लर्क मेंस में भी दिखा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन और बहुत सारा क्वेश्चन बना था, तो इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में क्या आता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा डिटेल, रेपो रेट, CRR वगैरह, ये सब KYC पढ़ना पड़ेगा, PSL पढ़ना पड़ेगा, स्मॉल फाइनेंस, पेटीएम बैंक के बारे में पढ़ा। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक ये नहीं कि हाँ 12 स्मॉल फाइनेंस, वो नहीं, उसके अंदर में डिटेल जाके कितना क्या है, रूल है, कितना वो अपना 75 कितना PSL में दे सकता है, या ABC का कितना वो अपना बांट सकता है रूरल एरिया में, तो ये सब रूल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ 12 पढ़ लिए, वो चीज़ नहीं, अंदर में जाके डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, नाबार्ड के बारे में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, NHB के बारे में, कौन रेगुलेट करता है, क्या करता है, तो ये होता है स्टैटिक बैंकिंग, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद स्टैटिक गवर्नमेंट विथ डिटेलिंग वे में, अब ये इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना हो गया, ये सब चीज़ हो गया, तो आपको जितने भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको स्टैटिक वाले जो पुराना हो चुके हैं, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, जिसका मान लो कि इस साल एनिवर्सरी वगैरह हो रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। और तीसरा जो है बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और किस किस मंथ को आपको टारगेट करना, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको, पहले देखो अक्टूबर पढ़ना है, मैं पीछे से चल रहा हूँ, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून, इस 5 मंथ को पहले अच्छे से टारगेट करो, और अच्छे मतलब बढ़िया से डिटेलिंग करो। और क्या करो, एक मंथ बराबर 4 डे रखो। देखो आज अगर 9 तारीख है, तो अब ले दे के मान के चलो कि हम 30 तक ही लेते हैं, तो 21 दिन बचा हुआ, आप 21 दिन ही लेके चलो, ठीक है। आप मत लेके चलो कि फर्स्ट वीक में होने वाला है 4 को या 6 को, जो भी हो, तो आप एक मंथ बराबर 4 डे के लो, 4 दिन में एक मंथ को अच्छे से पढ़ो डिटेल में, ऐसा सोच के चलना कि मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक मंथ बराबर 4 डे। अब तो आप उस कैसे पढ़ोगे, अब डेली वाइज, वीकली देखो आता है, 4 वीकली आएगा तो 4 वीक का आएगा, आप एक वीक करके पढ़ सकते हो, या डेली वाइज भी आता तो डेली क्या कर लो, 10-10 को ख़त्म करो। जैसे डेली आता है ना, डेली वाइज PDF आता है 1 तारीख 2 तारीख, तो उसको क्या करो 10 तारीख तक का इकट्ठा जमा करके एक दिन में कंप्लीट करने का कोशिश करो। अब देखो एक दिन में मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक बार में ही बैठ के ख़त्म करो, आप करो कि 2 टाइम निकाल लो, 1 घंटा मॉर्निंग निकाल लो, 1 घंटा इवनिंग निकाल लो, उस तरह से कि सवेरे कुछ पढ़ लिए, सवेरे कर लिए। तो एक दिन आपको बस ये टारगेट रखना है कि 4 दिन में एक मंथ को ख़त्म करना है, और ये सोच के चलना है कि आपको रिवाइज दोबारा नहीं करना है, ठीक है। ये चीज अभी क्या फसल मची हुई है, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मॉक ड्रिल से क्वेश्चन आ गया सर, एक क्वेश्चन आ गया, तो मॉक ड्रिल ठीक है आ गया क्वेश्चन, तो क्या आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो 5-6 महीना पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ। ये चीज जो आप जो कह रहे हैं कि कुछ बच्चे कल कमेंट कर रहे थे मॉक ड्रिल से आ गया, अच्छी बात ना, आ गया तो आया है, तो सबसे आया है, आपका इजी पूछ दिया तो इसलिए ना आया, तो आप पढ़ेगा कौन, आप ही ना हम ही पढ़ेंगे ना। जब आप पढ़ के नहीं जाओगे तो कैसे बनेगा, जब आपको पता है कि करंट अफेयर घटा है तो वो सब लोग पढ़ाएंगे। और मैं देखो वीडियो क्लासेस इसीलिए बोल रहा हूँ देखने के लिए, अभिजीत मिश्रा सर को इसलिए फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको रिजल्ट नहीं देना ना, वहाँ पे आपको इंटरव्यू भी फेस करना। आप मेरे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए, तब आप पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ मैं करवा रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए चीज़ें कहाँ से लेकर आओगे, ये स्टैटिक बैंकिंग कौन पढ़ाएगा, मॉक ड्रिल तो नहीं पढ़ाएगा, कैसे जानोगे ये बताओ।
स्टैटिक बैंकिंग में मॉक ड्रिल से मॉक ड्रिल पढ़ा देगा? ये बताओ, मॉक ड्रिल तो नहीं दे रहा है स्टैटिक बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है डिटेलिंग में तो नहीं दे रहा है, वहाँ यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। ये बताओ, ये चीज आप नहीं समझ रहे हो। और 6 मंथ से क्वेश्चन आया, उसने पीडीएफ डाल दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो पीडीएफ तो पढ़ेगा ना, जो बच्चा पढ़ के जाएगा तो बनेगा ना क्वेश्चन। आप सोचते हो कि ये बच्चा वही है ना, 20 दिन वाला बच्चा है, 15 दिन पढ़ के चला जाता है, एग्जाम पीडी निकाले। आप देखो, अब जैसे 15 तारीख करके आसपास रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो बच्चा तैयारी करेगा और वो बच्चा कहेगा मेरे इतने अटेम्प्ट हो गए, तो कोई बिलीव करने लायक है वह? बताओ, ये चीज होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बुरा चीज है मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल अच्छी चीज है, मगर मॉक ड्रिल आप अभी करोगे तो थोड़ी होगा। जो बच्चा शुरू से लिया वो कर रहा है, उसके लिए ना बेनिफिट है। ये बताओ, अब ये तो नहीं है कि अभिजीत मिश्रा सर से नहीं आया, अभिजीत सर मिश्रा से भी क्वेश्चन आया, अपरिचित से भी आया हुआ है, सब जगह से आया हुआ है, क्योंकि क्लर्क आपके इजियर साइड में रखा था, इसलिए लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करके और गलत भी कर रहे हैं। कल एक बच्चे का देख रहा था, 41 बनाया मैंने सर और मेरे 10 गलत हो गए। तो बाबू तुम 10 गलत किए हो ना, तुम वेट करना रिजल्ट का। तुम 10 गलत किए हो तो 10 काटेगा, कहेगा इसका और ओवर एक्टिंग का और काटो थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव में, कहेगा इसका 10 काटो, उसके बाद इसका नॉर्मलाइजेशन करके ओवर एक्टिंग का काटो इसका, वो भी सीन होगा। आप लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। अगर आप डिटेल में पढ़ जाओगे ना एक टीचर से, देखो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ऑलवेज 2 सोर्स फॉलो करो, ऑलवेज 2 सोर्स फॉलो करने चाहिए आपको हमेशा। एक करो आप वीडियो क्लासेस से, एक करो पीडीएफ से। बट अब है कि समय नहीं है अभी क्या करो, डेली बेसिस आप क्लासेस देख लो, डेली वाला जैसे अक्टूबर चल रहा है, डेली देख के खत्म कर लो। आप पीछे वाला क्या करो कि अपना जो मैंने बताया ये सब मंथ कंप्लीट कर लो आप पीडीएफ से। आप ये नहीं कि हर एक एग्जाम देने के बाद इससे आ गया उससे आ गया तो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो। वो डाइवर्ट क्या होता है, फिर उस पर जाके पढ़ते हो, टाइम नहीं रहता है, फिर आप वही गलती कर लेते हो। भाई अपने टीचर पे ना ट्रस्ट करना सीखो। क्रिकेटर्स कैसे करता है, पिच के बाउंस से ना खेलता है कि हाँ पिच कैसा खेल रहा है, तो ट्रस्ट करता है उस पिच पे कि गेंद टर्न लेगा तो स्विंग होगा, कि उछाल लेगा, तो उस पर वो खेलता है। तो आप अपने टीचर पे बिलीव रखना सीखो। ये नहीं कि हाँ निकल का है तो अरे गौरव गर्ग से रखा गया, अरे अभिजीत सर से आ गया इस बार, छोड़ दो इसको नहीं लेते हैं। अब कुछ बच्चे जानते हो क्या करेगा, अभी देखना, मैं सच बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा आपका चूतिया काटेगा, चुतियापा काट देगा आपका सबसे बड़ा। IBPS PO का रिजल्ट आएगा, ये सो कॉल्ड यूट्यूबर के बारे में बता रहा हूँ, ये रिजल्ट आया IBPS PO का, ये क्या करेगा, लिखेगा मैं करंट अफेयर के, मतलब जो बोलता है कि करंट अफेयर का मेरा प्रिपरेशन कैसे होगा, मैं करंट अफेयर प्रिपरेशन, वो क्या बोलेगा, मैं मॉक ड्रिल करूंगा, ठीक है, करूंगा या करूंगी जो भी सोचो। उसके बाद मैं करूंगा 100 अफेयर्स क्लाउड का इंपॉर्टेंट वाला, उसके बाद स्टडी IQ का 300 वाला करूंगा। ये खुद नहीं करती है आपसे, ना करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये खुद नहीं करता है ना करती है, ये आपको बस उल्लू बनाने के चक्कर में, ये जितना चीज बता रहा हूँ ये सिर्फ पेड है, ये सिर्फ पेड प्रमोशन चल रहा है यहाँ पे। बट आपको जो फ्री चीज में इतना बढ़िया मिल रहा है तो आपको वो पछता नहीं है ना, आपको लगता है कि फ्री कंटेंट में मजा नहीं है, आपको लगता है पेड में। भाई एक बार आप जाके अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो तो करो, कितना मजा आता है पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि जो अपरिचित सर का 3 वीकली वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें देखो कितना डिटेल है, एक बार जाके पढ़ो तो सही। जो चीज मैं बता रहा हूँ, देखो मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना, वो सब भी सही है, मगर हर एक एग्जाम देने के बाद कि इससे आ गया उससे आ गया, आप क्या करते हो फिर जंपिंग वाला सीन बना लेते हो कि यहाँ से कूदक के वहाँ चले जाना है, उसको करना है, उसको फॉलो करना है, फिर अपने आप को खिचड़ी बना लेते हो, फिर पेपर में जाते हो, फिर धमसिन गिर जाते हो। ये चीज होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि IBPS क्लर्क में लोग 34 बना रहे हैं, 41 बना रहे हैं, तो आप उस बच्चे को अटेम्प्ट देख रहे हो ना। जैसे कि आप देखो ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, आपने 28 करा और आप क्या करते हो कि 28 से नीचे वाला का आप नहीं देखते हो, आपका नजर सिर्फ पड़ता है कि मेरे से ज्यादा वाले पे। यही चीज तो ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसे ही आप IBPS क्लर्क के मेंस में क्या हुआ, मैथ रीजनिंग टफ आया तो मैथ रीजनिंग में भी आपने कम बनाया, बट क्या होता है आपका माइंड क्या कहता है कि नहीं मैं अपने से कम को नहीं देखूंगा, जो मेरे से ज्यादा बना का है, 1-2 नंबर भी लगता है ना ज्यादा बनाएगा तो लगता है कि अरे यार कैसे बन गया इससे 2 नंबर ज्यादा मेरे से। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, यही चीज आपको ना इफेक्ट कर जाता है, समझे। ये चीज आप थोड़ा सा फोकस रखिए करंट अफेयर के लिए, बस इतना चीज कीजिए। मैं सच बता रहा हूं, एक टीचर को फॉलो कीजिए, जिससे भी कर रहे हैं आप, मॉक ड्रिल कर रहे हैं मॉक ड्रिल से कीजिए, जो अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो कर रहे हैं अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो कीजिए, जो गौरव गर्ग सर को फॉलो कर रहे हैं उसको कीजिए। बट मेरा एक ही चीज कहूंगा बार बार, जो टीचर आपको डिटेलिंग पढ़ा रहा है, एनालिसिस करवा रहा है, उससे पढ़िए आंख बंद करके। भले ही देखिए आपका, देखिए भले ही RRB PO, देखिए लोग बोल रहा था निकल के कि 28 बनाया, देखो 6-6 नंबर आए हैं, फेल भी हो गए हैं यार, आप समझ रहे हो। IBPS क्लर्क भी वही सिनेरियो चल रहा है, वही चीज चल रहा है, कोई बोल रहा है 44 बनाया, कोई 38 बनाया है। ये सब चीज हर एक एग्जाम में होता है। आप
उठा के प्रीवियस ईयर वाला डाल दो ना कि 2022 का IBPS PO एनालिसिस, वहां पे भी देखो बच्चे के अटेम्प्ट इतने इतने हैं, मगर नहीं होते। वो अटेम्प्ट है सिर्फ दिखने को, ऑन पेपर अटेम्प्ट है, बट रियलिटी में वो बहुत नंबर कट जाता है यार, ये चीज ध्यान रखना। और एक चीज और, आपको और करंट अफेयर मजबूत करना है ना, आपको लगता है मॉक देना चाहिए करंट अफेयर का, तो ये जो 4 दिन बताइए तो करना ही करना है। आप क्या करो, प्रैक्टिस मॉक पे जाना, सबसे बढ़िया एग्जाम पैटर्न के हिसाब से वो क्वेश्चन सेट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाना, फ्री ऑफ क्यूजे में चला जाना, वहां पे एक वीक का 2 सेट आता है। आप जैसे जून का स्टार्ट किया हो तो सेट 1 आएगा, सेट 2 आएगा, एक वीक का 80 क्वेश्चन, 40 इतनी बेहतरीन क्वेश्चन ऐड होगा उसमें कि मजा आ जाएगा आपको देख के। और सच बता रहा हूँ, वहां पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैटिक फैक्ट्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जो होता है ना कि आपको लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने जो हम पढ़ के आए वो क्वेश्चन में मिल रहा है, आंसर का तो हमें पता नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन आप देखो। उसको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो मंथली वाइज करके उसको क्या करो, सबमिट करके आप बस उसको पढ़ के जाना, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा यार, इंप्रूवमेंट बहुत होगा। आप करके देखना, अगर जो कर रहे हो प्रैक्टिस मॉक अगर कोई दे रहे हो तो बताना कैसा है वो सेट। और जो देखो जो चीज मैंने बताया है, इस चीज को अपने थोड़ा सा माइंड से सोचना, क्या ये सही रियलिटी है, ये चीज रियलिटी है, आप मान के चलो। मैं सच बता रहा हूँ, करंट अफेयर अभी लोग निकल के आएंगे रिजल्ट होने के बाद ना, आपसे वो गेम खेल देंगे, बोलेगा कि मेरा सोर्स जो है, मैं अपने आप को मेंस का तैयारी कर रहा हूँ, स्टडी IQ पढ़ रहा हूँ, मॉक ड्रिल भी पढ़ रहा हूँ, 100 जो इंपॉर्टेंट अफेयर्स क्लास का वो भी कर रहा हूँ। वो 4-5 सोर्सेज बता देंगे यार, और वो खुद नहीं करते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पे बनाने आते हैं और बना के निकल जाते हैं। मैं ये चीज बताया ना, आप एक चीज को नहीं कर पाओगे यार, एक टीचर से भी इतना चीज नहीं कर पाओगे। और ये एक्स्ट्रा जो हाईलाइटेड में बोला हूं ना, इसके लिए आपको वीडियो क्लासेस और टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। आपको लगता है ना कि ये मॉक ड्रिल से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। आपको क्या लगता है कि थ्योरेटिकल पढ़ के कहीं से चले जाएंगे, आप PDF डाउनलोड कर लेते हो, वहाँ पे अपडेटेड नहीं रहता है यार, ये चीज को मानो ना, आप अपडेटेड नहीं रहता है, बहुत सारी चीज क्लियर नहीं होता है तो दिक्कत हो जाता है। आपको क्या लगता है IBPS PO क्या इजी पूछेगा करंट अफेयर? इजी पूछेगा तो बल्ले बल्ले है, अगर टफ आए तो आप तैयारी रहेगा तो आप टफर साइड में अच्छा करके आओगे ना। अब मैं गारंटी देता हूं कि उसमें भी आपको मैथ रीजनिंग नहीं बनेगा, याद रखना। एक्स फैक्टर होगा आपका इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव और GA, ये तीनों चीज एक्स फैक्टर होगा। मैथ रीजनिंग 1-2% के ही बढ़िया होगा, नहीं तो 98% लोगों का बिगड़ेगा, क्योंकि जब आपके IBPS कलर का मेंस जो अभी रिसेंटली हुआ, कितना टफर साइड में गया है आपको पता है। और ये जो आप सोच रहे हो कि IBPS PO में रेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो IBPS PO मेंस का एक्स फैक्टर होने वाला है इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव और GA, यहीं से आपका ये रिजल्ट बनेगा। यहाँ बच्चा मैथ रीजनिंग में बच्चे के अटेम्प्ट नहीं होंगे, कम ही होंगे, आप देख लेना, ये अभी लॉक कर लेना, ठीक है। और कल मैं एक वीडियो अच्छा से लेके आऊँगा मैथ इंग्लिश रीजनिंग के लिए, क्या करना चाहिए, कैसे क्या देना चाहिए, मॉक देना चाहिए कि नहीं, अभी मैं उस सारे चीज़ बताऊंगा। तो आज वीडियो को लाइक करना, लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।